हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो गिवन इक्वेशंस क्या है, हमें इसका एरिया निकालना है जो भी बनेगी फिगर। तो देखो पहले हमें देखना है कि ये इक्वेशंस किसकी हैं। गिवन कर्व्स कौन कौन से कर्व्स दिए हैं? गिवन कर्व्स आर 1 एंड दूसरा कौन सा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। वी नो दैट कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो किसकी हैं? सर्कल की हैं। तो इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग द इक्वेशंस विद द इक्वेशन ऑफ सर्कल आर स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन को हम नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन। इसमें h क्या है? हमारे पास 1 है, k क्या है? 0 है और r रेडियस कितना है? 1। एंड सेकेंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 2। इसको कंपेयर करो तो इसमें देखो h भी क्या है? 0 और k भी क्या है? 0 और रेडियस कितना है? 1। ठीक है, अब ये हमारे पास फिगर बनेगी। देखो इसके सेंटर क्या है? 0 0 0 0 ऑरिजिन। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हमारा और ये वाला हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम इस सर्कल की इक्वेशन को बनाएंगे। तो 0 0 ऑरिजिन है। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू 1 और y की 0, यहाँ 0 और 1 y की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन है ये। अब इस इक्वेशन में देखो सेंटर क्या है? 1 और 0, 1 और 0 ये सेंटर होगा। तो यहाँ से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इक्वेशन के सेंटर क्या आ रहे हैं, कहीं इसी के ऊपर ड्रॉ ना कर दें, है ना। इसके सेंटर आ रहे हैं 1 और 0। ठीक है, तो ये बन गई। अब जो हमारा दोनों सर्कल का एरिया आ रहा है बाउंडेड, इसको सेट कर रहे हैं हम। इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर हम इस हाफ वाले का भी कर लेते हैं तो वही इसका हाफ होगा, इस नीचे वाले हाफ का होगा। तो हम इसको क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। ठीक है, इसको अगर हम नंबर 1 दे दें और इसको 2 दे दें, इसको रोमन अंक में दे देते हैं। तो देखो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो क्या करेंगे हम? एरिया ऑफ बाउंडेड सर्कल या शेडेड रीजन जो भी होगा, इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ पार्ट 1 या 2, किसी का भी हम निकालेंगे। ठीक है, इनमें से किसी का भी निकालेंगे। अब पहले हम एक्स वाई पॉइंट देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ आएंगे। इक्वेशंस 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन 1 है एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और दूसरी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दोनों इक्वेशन हमने अपने सहूलियत के लिए नीचे लिख ली। अब हम क्या करेंगे? 1 माइनस 2 कर दीजिए गिब्स। देखते हैं कि ये हमें क्या देती हैं। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 1। ठीक है, अब इसको खोल दीजिए। ए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतना तो सभी को पता होता है ना। प्लस 1 माइनस 2x प्लस, देखो पूरा लिख लो पहले, चलो फिर बताती हूँ। 1 माइनस 1 0, एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ माइनस का कैंसिल हो गए, वाई स्क्वायर प्लस का यहाँ माइनस का कैंसिल हो गए।
हमारे पास क्या बचा 1 माइनस 2x इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 1/2x की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकाल लो। पुट x 1/2 इन इक्वेशन 2 वी गेट, देखो क्या मिलेगा। हम इस इक्वेशन में जब 1/2 पुट करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/4, वाई इक्वल टू अंडरूट 3/4 प्लस माइनस, दैट इज वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडरूट 3/2। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई अंडरूट 3/2 और नीचे क्या आई हमारे पास 1/2 माइनस अंडरूट 3/2। ठीक है, अब हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन 1 लिख लीजिए। देखो देखना है हमें कि इंटीग्रल हमारा कौन कौन बनेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, हमारे पास इक्वेशन 1 है 1, यहाँ से y की वैल्यू निकालो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास, एक इक्वेशन का y ये बन गया। अब दूसरी इक्वेशन का इस तरफ देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए हम क्या लेंगे, शेडेड एरिया इक्वल टू ट्वाइस एरिया 0 to 1/2। देखो कौन सा सर्कल है, चलो मैं यहीं बना देती हूँ फिर से। एक सर्कल का ओरिजिन था हमारा 0 0, ठीक है, और एक का था 1 और 0, ये वाला था सेंटर। ठीक है, एक का सेंटर ओरिजिन था और दूसरे का ये था 1 0 0 1, और यहाँ हमारे पास 1/2 अंडरूट 3/2 और नीचे 1/2 माइनस अंडरूट 3/2। ठीक है, अब हम यहाँ से यहाँ तक ये निकालेंगे। तो ये चला हमारा ओरिजिन से 1/2 तक y dx प्लस दूसरा 1/2 से 1 तक y dx। ठीक है, अब y की वैल्यू पुट कर दो। इस वाले सर्कल की इक्वेशन थी हमारे पास 1 और इस वाले सर्कल की इक्वेशन थी 1। ठीक है, अब जो वैल्यू मैंने आपको बता दी थी कि इस वाले सर्कल के लिए हमने y की वैल्यू भी निकाली और इस वाले सर्कल के लिए भी y की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो हमारे पास 2 × 0 to हाफ, जो इस वाले सर्कल की हम निकाल रहे हैं, तो हमारे पास 0 से हाफ इस वाले सर्कल की इक्वेशन, इसको सॉल्व करके y क्या आया था अंडर द रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इस वाले सर्कल की हमने निकालनी है, तो इसका हमारे पास क्या आया था हाफ 1 और y की वैल्यू थी हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये वाला a हो गया और ये पूरा x हो गया। ठीक है, हम इसको a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है,
तो क्या होता है हमारे पास वो फॉर्मूला 2 इंटू, इसी को सॉल्व कर लो पहले, x अपॉन 2 a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स x माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। और इसकी इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से हाफ तक। अब हमने इसको अलग कर दिया, तो इसके साथ भी क्या है, 2 से मल्टीप्लाई है, तो हम इसको भी यहाँ 2 लिखेंगे। अब 1 माइनस मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, x अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स x। ठीक है, और ये वाली इंटीग्रेशन है हमारी हाफ से 1, बस हो गया। ठीक है, ये दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है x माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूला दोनों में सेम लगेगा। क्लियर। अब बस हमने इंटीग्रेट कर लिया। अब हमने इसमें अपर लिमिट पुट करनी माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, 2 इंटू एक्स की जगह 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब देखो, अब हम इसी में 0 पुट करेंगे, माइनस, देखो जब हम 0 पुट करेंगे, यहाँ समझ लो ध्यान से, 0 पुट करने की हमें ज़रूरत नहीं है एक एक चीज़ में। यहाँ 0 पुट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 आएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो x 0 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 1, 1 से 1 0, तो ये पूरी वाली डिजिट क्या हो गई, 0। और जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स, ठीक है, इसमें क्या आएगा, देखो पुट करते हैं, हाफ, ये 2 बाहर पूरे को मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना। ठीक है, साइन इनवर्स 0 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, लिमिट पुट हो गई, बस एज इट इज़। अब ये वाला हमने नहीं लिखना है बाहर। अब इसको सॉल्व करो, इसको मैं यहाँ से कर रही हूँ, प्लस 2 इंटू, अब क्या पुट करेंगे हम, x की जगह 1। देखो x की जगह 1 पुट किया तो ये वाला पूरा क्या हो गया, 0, सिर्फ ये बचा हमारे पास, हाफ साइन इनवर्स 1। अब नीचे वाली लिमिट पुट करो, माइनस x की जगह 1 अपॉन 2 अपॉन 2, 4, 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स 1 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो, अब इस 2 से हम अंदर मल्टीप्लाई करते चलेंगे और इसको सॉल्व भी करते चलेंगे। तो 1 अपॉन 2 क्या आएगा, 1 माइनस 2, दैट इज माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो 2 ही रहेगा। ठीक है, और अंदर हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस, देखो कितना आया, 1 अपॉन 2, दैट इज 4। ठीक है, ये आया हमारे पास, प्लस अब इस 2 से ये 2 भी कट गया तो क्या बचा, साइन इनवर्स हाफ माइनस 1, दैट इज माइनस 1 अपॉन 2, और इस 2 से ये 2 भी कट गया, माइनस साइन इनवर्स माइनस 1। ठीक है, एक हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा करते हैं, प्लस, देखो इस 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा, साइन इनवर्स 1 माइनस इस 2 से यहाँ कितना आया, 2, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचा
1/4, 4 minus 1, that is 3/4. ठीक है, और क्या बचा, इस 2 से ये 2 कट गया, बचा प्लस साइन इनवर्स हाफ. ठीक है, अब देखो, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो और इकट्ठा कर दो पूरी डिजिट को. -12 √3/4 प्लस साइन इनवर्स -12, दैट इज साइन π/, नॉट 2, हाफ है π/6, बट किसका, माइनस का. ठीक है, अब माइनस साइन इनवर्स, साइन यहाँ आया -π/2 इसकी जगह. ठीक है, क्योंकि साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1. ओह, मैंने फिर से ब्रैकेट लगा दी, कोई बात नहीं. प्लस साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 1/2 √3/4. ठीक है, और साइन इनवर्स π/6. ठीक है, यहाँ माइनस होगा क्योंकि जब हमने लोअर लिमिट पुट की थी 1/2 तो साइन क्या ऑन था, माइनस. ठीक है, इतना. अब देखिए, देखो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसके आगे -√3/8 प्लस -π/6, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, -π/6, यहाँ माइनस माइनस प्लस π/2, फिर अगेन प्लस π/2 माइनस √3/8 माइनस π/, यहाँ साइन होगा. ठीक है, 6. अब हम देखेंगे, सेम डिजिट को इकट्ठे लिख लो तो कितना आया, -2 × √3/8 माइनस π/6 माइनस π/6 माइनस 2π/6 और ये प्लस पाई. 2 1 2, 2 4, 2 3, तो है -√3/4 माइनस π/3 प्लस पाई. इसको सॉल्व कर दो, -π प्लस 3π/3, that is -√3/4 माइनस 2π/3. देखो 3π बड़ा है तो इसके साथ क्या लगेगा, प्लस, और ये छोटा है तो हमेशा साइन कौन सा लगता है, बड़ी डिजिट का. तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2π/3 माइनस √3/4 स्क्वायर यूनिट आंसर. क्लियर? बाय, हैव अ नाइस टाइम.